अब हम बच्चों एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस यहाँ पे बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब इसमें हम बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें ये सॉल्व करने के लिए है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब इसमें हम पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके फैक्टराइज करते हैं और जीरोस निकालते हैं। तो 8 को, अब इसमें जो माइनस 8 है, माइनस 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब मुझे जो है ये वाला टर्म चाहिए, बीच वाला टर्म, मिडल टर्म, वो क्या है, -2 है। तो -2 मेरा कब आएगा, जब मैं +2 और -4 करती हूँ, तभी जो है मुझे -2 जो मिडल टर्म है वो मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे क्या, कि इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, ये मुझे मिलेगा। अब इसमें कॉमन है x, इस टर्म में कॉमन x है और इस टर्म में कॉमन है, इसमें कॉमन है x प्लस 2 और इसमें कॉमन है -4, तो ये मुझे मिलेगा x प्लस 2। तो यहाँ पर कॉमन फिर से मेरा क्या आ रहा है, x प्लस 2 इज़ कॉमन दोनों टर्म में, तो मैं फिर से x प्लस 2 कॉमन निकालती हूँ, तो मुझे नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 मिल रहा है। तो मतलब इसमें ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ कौन से हैं, 2 ज़ीरोज़ आर, एक है -2 और दूसरा है 4। ठीक है, तो ये मुझे दो ज़ीरोज़ मिले। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ मैं करती हूँ, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मुझे क्या मिलेगा, 4 माइनस 2, इट इज़ कमिंग 2। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके साथ जब हमने रिलेट किया, तो ये मुझे 2 कब मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये तो 2 मुझे वैसे ही तो मिल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 है, तो ये मुझे 2 मिलता है। अब हम निकालते हैं कि जब मैं प्रोडक्ट निकालती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें जो है वेरीफाई करना है बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये मुझे मिलता है -2 इंटू 4, तो ये मुझे मिलेगा -8। ठीक है, अब ये -8 इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था बच्चों हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है -8, अगर नेगेटिव है कांस्टेंट टर्म के साथ तो आपको माइनस लगाना है, नंबर के साथ नेगेटिव लेना होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल फॉर्म है 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के लिए हम 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 करते हैं, दिस नंबर a इंटू सी करना है, तो ये मुझे मिला 4। अब 4 को मुझे ऐसे फैक्टराइज करना है कि वो उससे मुझे मिडल टर्म मिल जाए। 2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन मुझे बीच में -4 चाहिए, तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो -4 ही आता है। तो इसके लिए अब हम लिखेंगे क्या, 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो ये मुझे मिला
इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 2 और s कॉमन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 और s, तो ये मुझे मिला है 2s माइनस 1। और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 1 है, तो ये मुझे मिला 2s माइनस 1, ठीक है। तो अब जो है कॉमन इसमें दोनों टर्म में कॉमन है 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 को हम बाहर निकाल देते हैं और अंदर भी बचा 2s माइनस 1, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस कौन से हैं, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस है, जीरोस आर 1/2 1/2, ठीक है। तो जीरोस हमें दो मिले, 1/2 1/2 दोनों सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, इनका हमें सम निकालना है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो 1 है इसको हमें क्या करना है, इसके साथ रिलेट करना है। हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको आपको रिलेट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ये हमें क्या मिल रहा है, 1 जो मिला है वो सम क्या होता है, सम इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म अपॉन, सम इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कौन सा है, -4, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन सा है, 4। तो ये मुझे मिल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये मुझे मिल रहा है 1, ठीक है। तो अब यहाँ इसका मतलब ये वाला भी जो क्या है, दिस इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ये होता है प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2, ये मुझे मिला 1/4। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर दिस इज प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस विल बी कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, क्या है कांस्टेंट टर्म, 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है 4, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, अब इसको जो है पहले तो इसको जनरल फॉर्म में हमें लिखना है, फर्स्ट राइट दिस इन जनरल फॉर्म। तो इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये हो गया 6x² माइनस 7x प्लस माइनस 3, ठीक है, ये हो गया। अब जो है 6 और 3, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 होता है। 18 को अब हम फैक्टोराइज ऐसे करते कि मुझे मिडल टर्म -7 मिल जाए, तो वो आता है 9 2 ज़ा 18, -9 प्लस 2 करूँगी तो मुझे -7 मिल सकता है। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे क्या, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें मुझे कॉमन मिल रहा है क्या, 3 इंटू एक्स, तो ये मिला 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन है इसमें, 2x माइनस 3। अब इसमें कॉमन है क्या, 2x माइनस 3 कॉमन है, तो ये हम लिखेंगे 2x माइनस 3, और दूसरा फैक्टर है 3x प्लस 1, ठीक है, दूसरा फैक्टर है 3x प्लस 1। अब जो है आप ही मुझे बताओ इसके जीरोस क्या हो, जीरोस आर जीरोस आर क्या होगा,
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करो तो ये आता है 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। और दूसरा ज़ीरो क्या है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। मतलब ज़ीरोज़ मुझे दो ज़ीरोज़ मिले हैं, वो दो ज़ीरोज़ है 3/2 और -1/3, ये दो ज़ीरोज़ मिले हैं। ठीक है, अब जो है हम इसका सम निकालते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब कि हमें एलसीएम लेके करना है। तो ये मुझे मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 9 माइनस 2 7/6 विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² माइनस 3x माइनस 7x, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसमें 7, ये देखो इसके साथ रिलेट करके देखो, सम क्या होता है, सम इज व्हाट, सम विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x मेरा क्या है, वो है -7 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6। तो ये मुझे मिल रहा है 7/6, ये मुझे मिल रहा है 7/6। अब जो है नेक्स्ट हम निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मुझे मिलता है क्या, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 3/2 इंटू -1/3। तो ये मुझे मिल रहा है 3 विल गेट कैंसल क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो -1/2। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म मेरा इसमें क्या है, -3 है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 6। 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये मुझे मिला है -1/2। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई करके बता दिया है।